हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बयानी. एज यू ऑल नो मी वेरी वेल. आज मैं मेंस्ट्रुएशन आगे कंटिन्यू करूंगी. और आप सोच रहे हो आज मैम बैठ के क्यों करवा रही है? क्योंकि आज मैं आपको कॉपी में करके दिखाऊंगी और कॉपी में एवरी क्वेश्चन के हिंट देते हुए उन्हें एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी. इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले वीडियो में दिया था एंड आई एम सो सॉरी टू बी सो लेट. कितना दिन बाद मैंने आपका वीडियो बनाया है बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग. इस बार ये कोविड की वजह से सारे एग्जाम्स डिले हो गए हैं, तो अब हो रहे हैं एग्जाम्स. सो येस, नाउ आई विल कंटिन्यू विद द वीडियो एंड प्लीज़ आप देखिएगा. आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे सेंड कर दो, आप मुझे बता दो, तो मैं आपको उसका PDF बना करके और वापस सेंड कर दूंगी. सो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ़ यू वॉन्ट आई कैन मेक अ न्यू वीडियो फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल्सो. सो प्लीज़ लेट अस कंटिन्यू विद इट एंड येस, सो वी स्टार्ट टुडे. पहले मैं आपको बुक से कुछ चीज़ें बताती हूँ. देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया चाहे मैं ऐसे लूँ चाहे मैं ऐसे लूँ, मतलब ये बेस और ये हाइट लूँ, चाहे ये बेस और ये हाइट लूँ, एक ही बात होती है. क्योंकि एरिया तो जो इसने कवर करना है वो करेगा ही ना. तो इसीलिए अगर जैसे मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, AB 18 है, BC 12 है, AL इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AM इज परपेंडिकुलर टू BC. AL DC के और AM BC के और AL अपने को दे रखा है. सो लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर यू ऑल एंड उसके बाद मैं आपको ये करके दिखाती हूँ. ठीक है, तो ये हमें जैसे इन्होंने कहा ये पैरेललोग्राम है, फाइन. और इन्होंने कहा कि ये A, ये B, ये C और ये D. ये इस बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मूव करती हूँ. और जितने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी. ये M हमें दे रखा था. इन्होंने कहा है कि AL जो है ये है L और ये है M. AL जो है इन्होंने दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर, फाइन. एंड अपने को क्या पता करना है, AB 18 दे रखा है. नाउ यू शुड बी नोइंग, अगर ये AB 18 है तो CD भी 18 ही होगा. और इन्होंने मुझे BC दे रखा है 12. ठीक है, सो BC इज 12 देन AD इज ऑल्सो इक्वल टू 12. सो नाउ दिस इज क्लियर. तो अगर मैं एरिया निकालूँ तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का शॉर्टकट लिख रही हूँ. पैरेललोग्राम में ऐसे दो पैरेलल लाइन्स एंड ग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि 18 इंटू 6.4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आप कहोगे मैम सॉल्व नहीं कर रही है, मत करो, आप भी टाइम मत वेस्ट करना इसको सॉल्व करने में. आगे हमको पता क्या करना है, इन्होंने हमसे कहा है कि लेंथ ऑफ AM पता करना है. तो ये एरिया निकालने का मार्क्स नहीं है आपका, फाइन. सो नाउ लेट मी फाइंड द लेंथ. सो अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. बेस अब की बार मैं लेती हूँ BC. यहाँ मैंने लिया था बेस DC इंटू हाइट AL, मतलब जो बेस लेते हैं उसी की रेस्पेक्टिव हाइट लेनी होती है, कोई और हाइट आप नहीं लोगे. ये बेस है तो ये हाइट, ये बेस है तो ये हाइट लेंगे आप. तो BC इंटू AM. ठीक है, अब एरिया के आगे हम लिखते हैं 18 इंटू 6.4 इज इक्वल टू BC मुझे नहीं, BC पता है, सॉरी BC मुझे 12 पता है और AM मुझे नहीं पता. तो AM क्या हो जाएगा, 18 इंटू 6.4 अपॉन में 12. नाउ 6 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 3, ठीक, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. सो ये आंसर क्या हो गया, AM हो जाता है मेरा 3.2 इंटू 3, यानी कि क्या हो गया ये 6 एंड 9, यानी कि 9.6 सेंटीमीटर. सो नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. आगे वाला क्वेश्चन जो है वो सेम है, इसलिए हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं. हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3. ये देखिए, ये रहा 8th क्वेश्चन कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 इट्स बेस. इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट. सो आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल. 8th क्वेश्चन है, ठीक है. सो 8th क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ. ये देखिए 8th क्वेश्चन कह रहा है कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/3 बेस. सो लेट बेस इक्वल्स टू x. तो हाइट क्या हो गई, 1/3 ऑफ x. ठीक है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट. एरिया हमको गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यानी कि 108 इंटू बेस को मैंने x, सॉरी इक्वल टू बेस को मैंने x लिया है, हाइट को 1/3 ऑफ x लिया, तो यानी कि x स्क्वायर और 108 इंटू 3 इधर आ गया. तो x इज इक्वल टू √108 इंटू 3. देखिए, इसको करने के दो तरीके, मैं दोनों बताती हूँ. या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 24, ठीक है, तो ये 2
8 3 24, 2 124 का आपने अंडर रूट करना है और वो आंसर आ जाएगा, ठीक। या आप क्या करोगे, ये 1/3 बेस और बेस का हाइट लिया, या आप ये कर सकते हो इसके फैक्टर्स बना दो। 108 क्या होता है, 108 का मतलब ये जा रहा है 3 पे, हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। 108 3 3 × 9 10 18 3 6 18 3 1 3 3 2 6 3 4 12 2 2 4 2 1 2, तो 2 और 3 के फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी कि ये मेरे आ रहा है 3 × 3 × 3 × 2 × 2। अब मैं आपको ये इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आगे जब मैं वो करूँगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, तब भी आपको ये काम आएगा। अब इन दो में से एक 3 बाहर, इन दो में से एक 2 बाहर, √3 मेरा अंदर रह गया, ठीक है। ये क्या था मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये आ गई एक्स की वैल्यू। तो एक्स क्या हो जाता है मेरे पास, 3 × 6 √3 आ जाएगा मेरे पास में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द क्वेश्चन, दैट इज फाइन। अब बेस मैंने ये पता कर लिया, तो हाइट क्या होगी, ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। सो यहाँ हमने एक छोटी सी गलती करी, देखिए 3 1 3, तो ये 324 होगा। अगर ये 324 होगा तो इसके फैक्टर्स फिर से चेंज हो जाएंगे। वैसे तो √324 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 324 का अंडर रूट होता है 18, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर 18 कर दो। या तो आप ये करो कि इसका आपने आंसर 18 कर दिया, या आप इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकालो। देखो हम वापस बनाते हैं इसके 324 के, आपको मैं फैक्टर्स बना करके दिखा रही हूँ। फाइन, 324 के फैक्टर्स देखो, ये मैं तरीका बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखा रही हूँ, एंड आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपको आगे भी हेल्प करेगा कि 324 का अंडर रूट हम कैसे निकाल रहे हैं। देखिए 324, नाउ 2 से स्टार्ट कर लेते, चलिए 2 1 2 2 6 12 2 2 4 2 8 16 2 1 2, ठीक है। 3 2 6 7 8 3 2 21, so 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो अंडर रूट जब आप करते हैं तो 2 में से एक निकलता है, इन 2 2 में से एक 2, इन 2 3 में से एक 3, इन 2 3 में से एक 3, तो 3 3 9 2 18, सो अंडर रूट 324 इज इक्वल टू 18। नाउ एक्स जो है वो मेरा आ गया 18, यानी कि मेरी बेस आ गई 18 की, और हाइट कितना आ जाएगी मेरी, 1/3 ऑफ 18, 3 6 18, तो हाइट कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर की। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन्होंने कहा था कि बेस और हाइट हम पता करें, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस इन्होंने पूछा है, साइड दे रखी है, हाइट दे रखा है, तो सीधा सीधा बेस इंटू हाइट हम इस क्वेश्चन में कर देंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन भी दिखाती हुई चलती हूँ, ये देखिए इस क्वेश्चन में हम सीधा सीधा बेस इंटू हाइट कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएंगे। बस ये याद रखिएगा सेकंड वाले पार्ट में ये डेसीमीटर है और ये सेंटीमीटर है। जब ये डेसीमीटर होता है ना, तो आप इतना सा ध्यान रखिएगा ज़रूर से कि हमें इसे सेंटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। सो मिली सेंटी डेसीमीटर, सो दिट विल बी 20 सेंटीमीटर इंटू 12.6, एंड नाउ यू विल बी एबल टू डू इट। एरिया ऑफ रोम्बस डायगनल्स पता है, तो आपको पता है इनको हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला है हमारे पास में, तो आप इनको उनसे कर लेंगे, इट इज क्वाइट सिंपल। एरिया ऑफ रोम्बस पता करना है, ईच साइड ऑफ विच मेजर्स 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ whose diagonals is 24 सेंटीमीटर। Yes, I'll do this question for you। ये थोड़ा सा 12th क्वेश्चन है ये इस बुक का। ये देखिए ये है एरिया ऑफ रोम्बस पता करना है। हम पहले एक रोम्बस बना लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली है ये क्योंकि मैं विदाउट स्केल बना रही हूँ। इसका नाम भी दे देती हूँ ABCD। हमें इन्होंने कहा है कि ईच साइड इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ईच साइड मुझे पता है एंड वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। मैं मान लेती हूँ ये वाला डायगोनल। मैंने आपको बताया था कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल भाग में काटते हैं। तो अगर ये 20 है तो यानी कि, और ये वाला अपने को कितना दे रखा था इन्होंने 24, तो ये 12 और ये 12। अब ये नहीं पता, इस पॉइंट को मैं O ले लेती हूँ, इसको मैं X मान लेती हूँ। हमको ये पता है ट्राइंगल OAB राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था कि इसमें होएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। फाइन। अच्छा, हमको क्या पता करना था, इसका एक डायगोनल पता है, एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस या तो मैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स करूं या बेस इनटू हाइट करूं, दोनों ही चीज़ों के लिए मुझे इसके आगे से कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 400 इज इक्वल टू 144 प्लस x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस 144, ये कितना होएगा 400 माइनस 144 होता है हमारा 256।
तो x इज इक्वल टू √256। वैसे तो अगर आप ये थोड़े बहुत 20 तक के अंडर रूट्स याद रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो वैसे ये 16 आता है, और नहीं तो आप इस वाले तरीके से फैक्टर्स निकाल के इसको निकाल सकते हैं। तो अगर ये 16 है, ये वाला पार्ट अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा, यानी कि ये डायगोनल कितना हो गया 32। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। यही हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। तो हाफ इंटू 24 इंटू 32, 2 12 जा, अब 32 इंटू 12 कितना होता है, 32 इंटू 12 हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नाउ आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर टू यू, और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। और यस, मैं कैलकुलेशंस भी इमीडिएटली कर रही हूँ, आप ही के सामने करके दिखा रही हूँ, मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं करके रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, एक डायगोनल दे रखा है और एरिया दे रखा है, हमको लेंथ ऑफ अदर डायगोनल निकालना है। ये मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। 14th वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं पूरा करके नहीं दिखा रही हूँ। हमने ये पढ़ा है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हमको एरिया दे रखा है 14.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इंटू एक डायगोनल का लेंथ भी दे रखा है 19.2 इंटू D2 नहीं दे रखा। तो सिंपल है, D2 पता करना है तो कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पे भी काट पीट सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे करना चाहते हैं। 14.8 इंटू 2 अपॉन में 19.2 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रोम्बस 441 है और उसकी हाइट 17.5 है। तो आपको ईच साइड पता करना है। तो ऑब्वियसली एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। अब देखिए रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो इसलिए हम इसको बेस इंटू हाइट भी ले सकते हैं। हमको एरिया 441 दे रखा है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस मुझे क्या दे रखा है, नहीं दिया है इन्होंने, हाइट दे रखी है बेस इंटू 17.5 सेंटीमीटर। फाइन, अगर आपको ये दे रखा है तो बेस कैसे निकालेंगे आप, 441 डिवाइडेड बाय 17.5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 25.2। तो ईच साइड विल बी 25.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो ईच साइड आ गया। और एक क्वेश्चन था कि एरिया ऑफ रोम्बस 119 दे रखा है, उसका पेरीमीटर दे रखा है, हाइट पता करनी है। ये 14 था, ये 13 था, तो वो 14th क्वेश्चन था। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड से अगर आप पेरीमीटर निकालते हो, फोर इंटू साइड से अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या होएगा आप बताइए तो। और अपने को दे भी रखा है पेरीमीटर 56, तो साइड कितना हो जाएगा 56 अपॉन में 4। अब ईच साइड आ रहा है मेरे पास में, ईच साइड यानी कि मुझे पता चल गया है। तो ईच साइड पता है, एरिया पता है, तो हाइट तो अपने आप पता चल जाएगी ना। तो ये अपने आप कर लेंगे, 14 आ जाएगा इसका। तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया हमको गिवन है, कितना है एरिया 119 इज इक्वल टू बेस मुझे आ गया 14 का, और हाइट है, हाइट इज इक्वल टू 119 डिवाइडेड बाय 14। हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8.9 ऑब्वियसली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये मैं बिल्कुल अच्छे से करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। सी दिस इज द क्वेश्चन, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग बेस 24.8 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 16.5 सेंटीमीटर. One of the diagonals of the rhombus is 22 सेंटीमीटर. So find the length of other diagonal. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लेंदी है, ऑफ कोर्स ये अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, हम इसको कैसे करेंगे, आप ये देखिए। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो आई शुड से 16th क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये इन्होंने हमें दिया है। ट्राइंगल का बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पहले निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हमें क्वेश्चन में कितना दिया था 24.8 और हाइट हमें दी है 16.5। तो ये आ जाएगा मेरा 24.8 16.5। आप इसको काटो, 2 12 24
2 4s are 8, 2 1s are 2, 2. So 12.4 into 16.5, 12.4 multiplied by 16.5, ये आ गया 204.6, 204.6, ये आ गया मेरा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट, नाउ दे हैव गिवन कि एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक डायगोनल दे रखा है 22, ठीक है, और डायगोनल D2 मुझे नहीं पता, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 204.6। अब आपके लिए मैंने ये सॉल्व किया, जैसा मैंने कहा मैं इसको नहीं भी सॉल्व करती, वो भी मैं आपको अभी नीचे दिखाती हूँ। तो हाफ इंटू 22 इंटू D2 इज इक्वल टू 204.6, तो D2 क्या हो जाएगा? 204.6 इंटू 2 अपॉन में 22। इसको मैं सॉल्व करूँ, मेरा D2 आ जाएगा। अब जो मैंने आपसे कहा मतलब कि ये 18.6 आ रहा है, मैंने इसको सॉल्व करके देखा अभी 18.6 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी, देखिए कि हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 12.4 इंटू 16.5, मतलब मैं इसको बिना सॉल्व करे करती, क्योंकि एग्जाम में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको करने में, ठीक है। तो हाफ इंटू 22 इंटू D2 इज इक्वल टू 12.4 इंटू 16.5, तो D2 क्या हो जाता? 12.4 इंटू 16.5 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर और 22 नीचे, 2 11 ज़ा, ठीक है। अब 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा, अब 15, अब देखिए 15 4 ज़ा 60, कैरी 6, 15 2 ज़ा 36, 6 फॉर कैरी 3, 15 1 ज़ा 15, 16 17 18, अब 2 प्लेस पहले डेसिमल लग जाएगा, देखिए सेम चीज़ आ गई ना। एंड दिस इज़ ईजी टू कैलकुलेट इन कंपैरिजन टू दिस। तो ये चीज़ जानते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को नहीं आती है, ये इतने बड़े बड़े 10th 11th के बच्चे जो होते हैं ना, वो भी ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में गलती करते हैं। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई एम नॉट लाइंग, ये मैंने कैलकुलेटर से किया है, ये मैंने आपके सामने ओरल किया है। आई हैव गॉट अ कैलकुलेटर हैंडी नियर मी। सो येस, दिस इज़ माई लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। आगे के पार्ट्स आई थिंक यू कैन सी इन दिस चैप्टर डी, और उसके बाद में फिर ई, एंड उसके बाद में एफ, पता नहीं जी, इतने सारे एक्सरसाइजेज हैं। आई वुड लाइक टू हेल्प यू आउट विथ ऑल दीज क्वेश्चंस। जी तो हैं भी इतने सारे, तो आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। ज़रूर से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको आगे हेल्प कर सकूँ। एंड आई विल पॉजिटिवली मेक अनदर वीडियो वेरी वेरी सून। दिस टाइम आई विल नॉट टेक दिस मच ऑफ टाइम। ओके देन, बाय बाय, एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।